अम्बेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। बोले, पहले से बदल चुका है भारत, तेजी से हो रहा विकास। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सभी सांसदों को नोटिस के साथ भेजे गए 3 फॉर्म। संसदीय कार्यालय दिल्ली में करना होगा जमा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, पटना में तय होगी राष्ट्रीय गठबंधन की रूपरेखा। लोकसभा चुनाव में यूपी की अहम भूमिका। 23 जून को पटना में तैयार होगी रूपरेखा। उन्नाव की चमड़ा फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जून को नोएडा दौरा है। 550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पृथला सिग्नेचर ब्रिज, एडवांस अंडरपास और वेदवन पार्क का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। लखनऊ से आ खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जून को नोएडा दौरा है। 550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पृथला सिग्नेचर ब्रिज, एडवांस अंडरपास और वेदवन पार्क का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जून को नोएडा दौरा है। 550 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पृथला सिग्नेचर ब्रिज, एडवांस अंडरपास और वेदवन पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जून को नोएडा दौरा है। 550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जून को नोएडा दौरा है, किस प्रकार का शेड्यूल रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो सीएम का प्रोग्राम जो है 25 जून को है यहाँ पे, और नोएडा में जाकर के वो 550 करोड़ रुपए की परियोजना का जो है लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी लेकर के तैयारियां वहाँ पे तेजी से नोएडा में चल रही। जिला प्रशासन वहाँ पे पूरी तरीके से लगा हुआ है, और वहाँ पे पार्क एक है नया बनने वाला है, उसका भी पार्क है, उसका भी वो वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और वहाँ सिग्नेचर ब्रिज है, एडवांस अंडरपास है, उसका भी उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी जो है 25 जून को नोएडा जा रहे हैं। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का 25 जून को नोएडा दौरा है। 550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का गोंडा से, जहां पेट्रोल पंप पर युवकों ने मैनेजर से मारपीट की है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईटिया थोक थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। गोंडा से खबर बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर युवकों ने मैनेजर से मारपीट की है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद हुआ था। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ईटिया थोक थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा के ईटिया थोक थाना क्षेत्र से खबर बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर युवकों ने मैनेजर से मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। 15 अक्टूबर 2022 से लखनऊ जेल में बंद है मणिलाल पाटीदार। भ्रष्टाचार, रंगदारी मांगने और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद है। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में फरार थे मणिलाल पाटीदार। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने कोर्ट में सरेंडर किया था।
लखनऊ से यह खबर, जहां निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है। 15 अक्टूबर 2022 से लखनऊ जेल में बंद है मणिलाल पाटीदार। भ्रष्टाचार, रंगदारी मांगने और खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद है। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में मणिलाल पाटीदार फरार थे। निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने कोर्ट में सरेंडर किया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो आईपीएस मणिलाल पाटी है वो उनको विशेष अदालत जो है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जो है यहाँ पे उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली थी वो खारिज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो महोबा में इनका मामला 2014 के ये आईपीएस अफसर रहे हैं और वहाँ पार्टी से खनन का जो व्यवसायिक इंद्रकांत त्रिपाठी था उसकी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मुकदमा जो है दर्ज हुआ था। और ये मुकदमा जो है सितंबर 2020 का मामला है, महोबा के कोतवाली में दर्ज हुआ था। और ये मामला जो है अभी चल रहा है, आज इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो यहाँ पे इनको बड़ा झटका यहाँ पे लगा हुआ है। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से भारत का विकास हो रहा है। भारत पहले से बदल चुका है। भारत की आंतरिक ब्रह्म सुरक्षा को हो या इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, गरीब कल्याण की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य बहुत ईमानदारी से हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो सरकार विगत 9 वर्षों से कार्य कर रही है, सफलतम 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के देशव्यापी जन जागरण के जिस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जनपद अम्बेडकर नगर में हम लोगों का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अंबेडकर नगर की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को विगत 9 वर्ष से देश को प्रदान किए जा रहे यशस्वी नेतृत्व के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा चुकी है। पीएम और सीएम के बीच तनातनी चल रही है, जिस वजह से आम जनता परेशान है। बिजली कटौती भी प्रदेश में हो रही है। इसके साथ ही फिल्म आदि पुरुष को लेकर उन्होंने कहा कि नेपाल में फिल्म पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इंजन का आपस में झगड़ा हो गया और दोनों इंजन फेल हो चुका है। मोदी और योगी के इंजन में झगड़ा हो गया और इसके कारण दोनों इंजन फेल हो गया। और मोदी योगी के झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान राम भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने भगवान रामलला को 108 कलश गंगा जल समर्पित किया। यह जल हरिद्वार के पवित्र हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड का है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता गोपाल राव ने बताया कि हरिद्वार से आए गंगा जल को सीताकूप में समर्पित किया जाएगा।
राम मंदिर परिसर के चारों तरफ पवित्र गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान राम भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। इसी कड़ी में दिल्ली की सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने भगवान रामलला को 108 कलश गंगा जल समर्पित किया। यह जल हरिद्वार के पवित्र हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड का है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता गोपाल राव ने बताया कि हरिद्वार से आए गंगा जल को सीताकोप में समर्पित किया जाएगा। राम मंदिर परिसर के चारों तरफ पवित्र गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। उन्नाव के दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र की चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। उन्नाव के दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र की चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र की चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। उन्नाव के दही चौकी क्षेत्र से खबर है, जहां चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी से करीब 60 से 70 लोगों की मौत हुई है, जिस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर्दा डालते नजर आए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है। जबकि परिवहन मंत्री स्वास्थ्य विभाग की कर्मियों पर पर्दा डालते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी से करीब 60 से 70 लोगों की मृत्यु हुई है, जिस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर्दा डालते नजर आए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है। जबकि परिवहन मंत्री स्वास्थ्य विभाग की कमियों पर पर्दा डालते नजर आए। और देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं। तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी। यूपी के बाराबंकी जिले में लोगों की सुविधा के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था। लखनऊ से पूर्वांचल की ओर जाने वाली सभी बसों को बाराबंकी शहर से होकर जाने का आदेश दिया था। लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी कुछ बसें शहर से होकर नहीं गुजरती थी। हाईवे से सीधे निकलने वाली बसों की निगरानी के लिए 3 कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। यूपी के बाराबंकी जिले में लोगों की सुविधा के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था। लखनऊ से पूर्वांचल की ओर जाने वाली सभी बसों को बाराबंकी शहर से होकर जाने का आदेश दिया था। लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी कुछ बसें शहर से होकर नहीं गुजरती थीं। हाईवे से सीधे निकलने वाली बसों की निगरानी के 3 कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। भारत में ईद अल अजहा का चांद 19 जून को दिखाई दिया।
बकरी ईद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 19 जून को बकरी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। लखनऊ में ईद अजहा का चांद दिखा। तो लखनऊ से खबर, जहां भारत में ईद अल अजहा का चांद 19 जून को दिखाई दिया। बकरी ईद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून को बकरी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश में हर जगह विवाद चल रहा है। इसी के तहत अयोध्या के संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने भी फिल्म पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड को फिल्म में देखना चाहिए था कि त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसको सुधार करके फिल्म को रिलीज करना चाहिए था। वही कहा कि अगर इस पर बैन नहीं लगा तो बहुत बड़ा विद्रोह किया जाएगा। फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश में हर जगह विवाद चल रहा है और इसी के तहत अयोध्या के संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने भी फिल्म पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड की फिल्म में देखना चाहिए था कि इसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसको सुधार करके फिल्म को रिलीज करना चाहिए था। वहीं कहा कि अगर इस पर बैन नहीं लगा तो बहुत बड़ा विद्रोह किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा का पलड़ा भारी है। मोदी योगी की सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को आवास, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दिलाने का काम किया है। और अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा का पलड़ा भारी है। मोदी योगी की सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को आवास, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दिलाने का काम किया है। और अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से लुप्त हो गई है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुप्त हो गई है। बस्ती में तो कोई मिलता नहीं, मिलता है क्या कोई कांग्रेसी? आप सभी लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार नौजवानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार माननीय हमारी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला तो बस्ती और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कमल के फूल की तरह खिल रहा। लखनऊ में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता काफी परेशान है, जिस वजह से जनता ने में आक्रोश में आकर राजाजीपुरम के आवास विकास न्यू पावर हाउस का घेराव किया। लेकिन वहां से जिम्मेदार गायब थे, जिस वजह से पावर हाउस पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक ने नाराजगी जताई। लखनऊ में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता काफ़ी परेशान है, जिस वजह से जनता ने आक्रोश में आकर राजाजीपुरम के आवास न्यू पावर हाउस का घेराव किया। लेकिन वहां से जिम्मेदार गायब हैं, जिस वजह से पावर हाउस पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक ने नाराजगी जताई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर प्रदेश में योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारतीय योग संस्थान, जो कि भारत और विदेशों में निःशुल्क योग साधना कराता है, वो अपने कैनाल कॉलोनी के केंद्र पर प्रभात फेरी का आयोजन किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको लेकर प्रदेश में योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारतीय योग संस्थान, जो कि भारत और विदेशों में निःशुल्क योग साधना कराता है, वह अपने कैनाल कॉलोनी के केंद्र पर प्रभात फेरी का आयोजन किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया।
गोंडा के मनकापुर गांव का एक निवासी जो बिहार राज्य के आरा जिले में कुलरिया टोल प्लाजा में सुपरवाइजर का काम करता था, उसका शव मनकापुर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बरामद किया है। जिसके कुछ देर बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग बलवंत सिंह को पीटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मारपीट का मुख्य कारण क्या है। फिलहाल गोंडा पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क कर परिजनों को मामले की जांच का आश्वासन दिया है। गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है, एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर काम करता था। वो उसको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो उसको फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृतावस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और हमारे यहाँ जनपद गोंडा में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके उनके जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वहाँ उपलब्ध कराया जाए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के कल्याणपुर थाने में पदस्थ एक उप निरीक्षक की रंगदारी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें उप निरीक्षक ने एक मिठाई की दुकान से मिठाई तो खरीद ली, लेकिन बाद में दुकानदार को मिठाई के पैसे देने से इनकार कर दिया। वीडियो के साथ ही उप निरीक्षक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाने में पदस्थ एक उप निरीक्षक की रंगदारी का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें उप निरीक्षक मिठाई की दुकान से मिठाई तो खरीद लिया, लेकिन बाद में दुकानदार को मिठाई के पैसे देने से इनकार कर दिया। वीडियो के साथ ही उप निरीक्षक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केंद्र में मोदी सरकार के सफलतम 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार के मंत्री और विधायक लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। महासी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने क्षेत्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में जिस तरह घोटाले होते थे, ऐसे में प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनमानस के लिए जो कार्य पिछले 9 वर्षों में किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि चाहे सड़कों का निर्माण हो या गरीब कन्याओं का विवाह हो, बीजेपी हमेशा तत्पर रहती है। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर से 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। NH 91 स्थित ईशनपुर के निकट पुलिस मुठभेड़ में अपहरणकर्ता को गोली लगने से घायल हो गया, साथ ही उससे तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था, वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।